हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक मधुबन हिंदी। इस वीडियो लेसन में हम हिंदी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस पार्ट का नाम है असली याचक। स्टूडेंट, इस पार्ट को हम कई भाग करके पढ़ेंगे। हमने पहली वीडियो लेसन में इस पार्ट का थोड़ा भाग लेकर पढ़ा था। आज दूसरी वीडियो लेसन में हम थोड़ा भाग और लेकर इसको पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं इस पाठ को। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में लगे रहते थे। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपने पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा करते थे। अंधी को भी यह बात याद थी, अर्थात अंधी भिखारन को भी ये बात याद थी। उसकी हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चोर इसे चुरा न ले या कोई इसे चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंच गई। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते हुए कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाइज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखा। इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए जो 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं अपने पास रखते डरती हूँ। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लो। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही खाते में जमा कर लो। मुनीम ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर चढ़ गया, अर्थात उसे तेज बुखार आ गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया और टोना टोटका की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़की की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी निराश हो गई, यानी उसकी सारी आशाएं निराशा में परिवर्तन हो गई कि उस बच्चे को कुछ भी दवा दारू काम नहीं करती, सब व्यर्थ सिद्ध होती चली जा रही थी। परंतु फिर ध्यान आया कि संभव डॉक्टर के इलाज से फ़ायदा हो सकता है या हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं हैं। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए हैं मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की और रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? मुनीम ने सेठ जी का संकेत समझ लिया। बही को, अर्थात बही खाते के पृष्ठ को उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इसके नाम पर तो 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोक न लगी, अर्थात सेठ जी का दिल नहीं पिघला। सेठ जी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके कहा, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। अर्थात उसका ये कहना
देने के बराबर नहीं है, श्राप देना था। यह आशीष न था बल्कि एक दुख का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंतितजनक हो गई, यानी चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाल लाले पड़ गए। अंधी को सेठ जी पर रह रहकर क्रोध आता। उसे सेठ जी की से घृणा हो गई थी, यानी नफरत होती जा रही थी, क्योंकि उसने जमा पूंजी धरोहर उसके पैसे नहीं दिए थे। इसके कारण सेठ जी पर उसे क्रोध भी आ रहा था और घृणा अर्थात नफरत भी हो रही थी। अचानक बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकर खाती गिरती पड़ती सेठ जी के द्वार पर पहुंचकर धरना देकर बैठ गई। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाके कहा कि वह नहीं टलती, अर्थात वह वहाँ से नहीं हट रही है। कौन? अंधी बुढ़िया यानी भिखारन।